हेलो गाइज़ एंड वेलकम बैक टू हैप्पी इंटीरियर बाय रेशमा गिरी। सो गाइज़ आज का जो वीडियो होने वाला है ये एक्चुअली एक 2 BHK फ्लैट का बहुत सारे मॉडिफिकेशंस के साथ वाला ब्लॉग है। बिकॉज 2 BHK फ्लैट में हमने यहाँ पे सारी चीज़ें जो है पूरा स्क्रैच टू एंड करा हुआ है। लाइक फ्रॉम द फ्लोरिंग, फ्रॉम द प्लम्बिंग, जितने हो सकते थे एक एक इंच बचा सकते थे वॉल तोड़ के, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने की हुई है। सो आई थॉट कि क्यों ना मैं आपको ये साइड का अपडेट दूँ सो दैट आप भी उतने ही एक्साइटेड रहो इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद कि इसका फाइनल लुक कैसा दिखने वाला है। एंड फॉर दैट यू हैव टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट यू विल गेट द ऑल नोटिफिकेशंस। एंड ऑल्सो अगर आप इंस्टा पेज पे हो, इंस्टाग्राम में हो, बेसिकली आजकल सभी इंस्टाग्राम में होते हैं, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। सो बेसिकली अगर आप इंस्टाग्राम में हो तो यू कैन फॉलो आवर हैप्पी इंटीरियर चैनल टू, बिकॉज वहाँ पे आपको डेली बेसिस के अपडेट मिलते हैं हमारे साइट से। सो गाइज लेट्स स्टार्ट विद दिस 2 BHK हाउस। सो दिस इज़ द एंट्रेंस में अभी हमारी पैनलिंग पूरी तरीके से हो चुकी है, बस इसके ऊपर के जो अलग लेयरिंग डिज़ाइन आने वाली है वो बाकी है। सो ये फ्लैट का एक यूएसबी बहुत अच्छा था कि ये फ्लैट एक इंडिविजुअल पड़ जा रहा था। लाइक बाजू में उनको रेफ्यूजी एरिया है एंड फिर ये पूरा पैसेज लॉबी उनका है। सो दैट इज़ वाई वी हैव डन द होल पैनलिंग। इट जस्ट दैट ये डक्ट के विंडोज़ है, इसको हम हाथ नहीं लगा सकते, बट स्टिल आई हैव प्लान्ड सम रोमन एंड ऑल हियर सो दैट ये भी लुक में थोड़ा सा अच्छा लगे। एंड यहाँ पे वो एक पैटर्न आप 3D में देख सकते हो कि किस तरीके से हमने प्लान आउट किया है। सो दिस इज़ अबाउट द एंट्रेंस एंड अब मैं आपको लेके चलती हूँ लिविंग रूम के अंदर। सो एंट्री करने के बाद ही यहाँ पे डायरेक्टली हमने लिया हुआ है फुल वॉल टीवी यूनिट का वॉल, बिकॉज यहाँ पे टीवी यूनिट की साइज़ जो थी वो थोड़ी बिग रखनी थी हमें एंड वी वांटेड कि ये वाला जो एरिया है उसको काफ़ी अच्छे से हाईलाइट करे फॉर द टीवी यूनिट। सो एज यू कैन सी यहाँ पे हर एक जो भी पैटर्न्स है वो हमने आर्च पैटर्न लिया हुआ है। मतलब रूम में थ्रू आउट अगर आप थीम देखोगे तो आर्च पैटर्न बहुत ज़्यादा यूज़ किया हुआ है यहाँ पे विद द फ्लेक्सी प्लाई एंड ऑल एवरीथिंग। सो दिस इज़ द टीवी यूनिट का एक्चुअल लुक जो है वो आप 3D में देख सकते हो कैसे बनने वाला है। अभी ये रॉ का है। सो मैंने सोचा कि सारे वीडियोस जो होते हैं वो ऐसे होते हैं कि पूरा रेडी होने के बाद किस तरीके से दिखता है, बट आई थॉट कि पहले रेडी होने से पहले कैसा दिखता है वो देखना ज़रूरी है सो दैट आप पता कर सको कि अच्छा ठीक है ऐसा था और ऐसा लुक हो गया है फाइनली। सो दिस इज़ इट। एंड ये वाला जो सामने वाला वॉल आ रहा है ये पूरा का पूरा हमारा सोफ़ा यूनिट वाला वॉल जा रहा है। सो इस घर के अंदर मैंने बेसिकली डाइनिंग टेबल नहीं प्लान किया है बिकॉज क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ऐसी थी कि दे डोंट वांटेड टू गो फॉर डाइनिंग टेबल बिकॉज 2 BHK का ही हाउस है, प्लस दे हैव अ वेरी स्मॉल चाइल्ड, तो दे डोंट वांटेड कि वो जगह ब्लॉक हो। सो फिर उसका ऑल्टरनेट ऑप्शन हमने निकाला कि वी कैन गो विद द ब्रेकफास्ट काउंटर काइंड ऑफ थिंग, जहाँ पे उनको 3 चेयर्स भी मिल जाएंगी एंड दे कैन हैव देयर डिनर, लंच या ब्रेकफास्ट ऑन दैट टेबल, बिकॉज डाइनिंग टेबल में बहुत कम लोग ही खाते हैं। ये थोड़ा सा किचन के पास हो गया है सो और ज़्यादा इंजॉयबल होगा बैठ के खाने के लिए। सो दैट इज़ वाई वी हैव प्लान दैट, वो मैं भी आपको दिखाऊंगी। सो ये वाले एरिया में हमने जब सोफ़ा यूनिट प्लान आउट किया था तो यहाँ का जो पीछे का बैग था ये हमने 2-3 ऑप्शंस रखे थे क्लाइंट के सामने और दिखाने के लिए हमको हमें क्या क्या जाना है और क्या क्या नहीं जाना है। बट एट द एंड बाद में डिसाइड ऐसा हुआ कि उनको थोड़ा सा जो था वो एक 3D ऑब्स्टिकल पैटर्न्स एंड ऑल ज़्यादा पसंद था जो थोड़ा सा पॉपअप होके ऊपर आए। सो वी हैव शोन हिम दिस एंड फिर ऐसा ही कुछ रेफरेंस उन्होंने हमें शेयर किया था एंड देन वो रेफरेंस का फिर मैंने यहाँ पे इस MDF की शीट पे वो कार्विंग करवाई है थोड़ा सा मॉडिफिकेशंस करके। सो ये 2 शीट्स है बेसिकली 8x4 8x4 की एंड ये दोनों शीट को जॉइंट किया हुआ है। इसके ऊपर पूरा पीयू हो जाएगा तो ये बहुत डिफरेंट लुक देने वाला है। सो ये है सोफ़ा वॉल का पैनल। देन यहाँ वाला जो एरिया आ रहा है इसमें थोड़ा सा लूवर्स और ग्लास के साथ हम प्ले करने वाले हैं। ये जो एरिया आप बीम के बाद का अलग सा देख रहे हो बेसिकली ये 2 फीट की इनकी इंडिविजुअल बालकनी थी। कबूतर इज़ देयर इन माई वीडियो। सो ये 2 फीट की बालकनी थी और ये 2 फीट की बालकनी को हमने अंदर ले लिया था बिकॉज क्लाइंट को थोड़ा सा लिविंग का एरिया बड़ा चाहिए था एंड इस बिल्डिंग में विद द परमिशन वी कैन डू दैट थिंग। सो दैट इज़ वाई वी हैव टेकन दैट 2 फीट का एरिया इन साइड द लिविंग रूम। सो लिविंग आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा बड़ा लग रहा है अभी। एंड ये वाला जो सेक्शन है यू कैन सी द पाइप है बेसिकली। सो ये पाइप आ रहा था और हमारा जो थीम जा रहा था तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई है कि इसको किस तरीके से हाईलाइट करना है। आई डोंट
wanted to go with that basic square box and all. So यहाँ पे फिर हमने राउंड पैटर्न क्रिएट करा है. यहाँ पे डोर भी जो है वो राउंड में आ जाएगा फ्लेक्सिबल फ्लूटेड शीट के साथ, विच यू कैन सी इन द 3D बेसिकली. सो ये वो हो जाएगा. यहाँ पे कुछ आर्टिफैक्ट्स रखने के लिए स्पेस क्रिएट किया हुआ है कि थोड़ा सा जो ये एरिया है उसको अच्छे से हाईलाइट कर सकता है. सो दिस इज़ दिस एरिया. एंड नाउ अब मैं आपको लेके चलती हूँ जो हमारे सामने वाली वॉल है, जहाँ पे वी हैव प्लान द ब्रेकफास्ट काउंटर एंड द टेम्पल यूनिट. देखिए सामने वाली जो वॉल आ रही है, एज ऑफ साइड कि यहाँ पे डाइनिंग नहीं प्लान आउट किया हुआ. सो वी हैव प्लान द ब्रेकफास्ट यूनिट. यहाँ पे हाई बैक 3 चेयर्स आ जाएंगे. तो ये एरिया जो है वी आर गोना यूज़ फॉर द डाइनिंग सेक्शन एंड ऑल. एंड उसी के बाजू में, क्योंकि डायरेक्शंस भी हमें देखना था, तो ये प्रॉपर उनका नॉर्थ ईस्ट का एक डायरेक्शन पड़ रहा था. सो वी हैव प्लान द टेम्पल यूनिट हियर. टेम्पल अभी आधा ही बना है, पूरा बना नहीं हुआ, बट आधी चीज़ देख के पूरा देखने के लिए ज़्यादा इंटरेस्ट आता है. सो दैट्स व्हाई ये आधी बनी हुई है. एंड यहाँ पे हमने जो डिज़ाइन ऐड किए हुए हैं दैट इज़ इनटू टी कोड. ये BTC का लकड़ा है जिस पे कार्विंग डिज़ाइन है. एंड ये भी पूरा का पूरा प्यू हो जाने वाला है. ऊपर का जो पैनल आ रहा है उस पर भी प्यू होने वाला है. तो बेसिकली इस घर के अंदर मैक्सिमम चीज़ें जो है वो प्यू फिनिश में ही जा रहा है. एंड लेट्स सी कैसा उसका आउटपुट आता है. सो लिविंग का ये पैसेज जा रहा है. पैसेज से पहले जो ये वाली वॉल आ रही है, बेसिकली ये वाली वॉल पे हमारा सबसे फेवरेट म्यूरल आर्ट्स आने वाला है इन द फाइबर. बेसिकली यहाँ पे हम राधे कृष्ण जी की पहले प्लान आउट कर रहे थे कि हम राधे कृष्ण का एक म्यूरल्स लेंगे यहाँ पे. बट फिर बाद में हमारा डिसीजन ऐसा हुआ कि लेट्स गो विथ ओनली कृष्णा जी. तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक कृष्णा जी का एक फेस आने वाला है जो आप 3D में देख सकते हो. सो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है वो भी. उसका प्रोसेस भी मैं आप लोग के साथ डेफिनेटली शेयर करूँगी इफ़ यू वांट टू सी दैट थिंग. यहाँ से जैसे ही पैसेज के थ्रू मैं घुसती हूँ अंदर, तो ये वाला जो एरिया आप देख रहे हो, बेसिकली ये पूरा का पूरा फ्लश डोर कॉन्सेप्ट प्लान आउट किया. दिस इज़ द कॉमन वॉशरूम. एंड कॉमन वॉशरूम जो है उसको भी पूरा तरीके से फ्लश प्लान आउट किया हुआ है. थ्रू आउट जितने भी डोर्स आ रहे हैं यहाँ पे वो सारे के सारे फ्लश लुक में ही प्लान आउट किया हुआ, एक्सेप्ट दिस थिंग टू, बिकॉज यहाँ पे भी ऊपर MDF की शीट आ जाएगी. एंड पूरा ये वाला यूनिट जो है वो भी फिर पूरी तरीके से हिडन हो जाएगा. एंड ये पूरा पैसेज जो आ रहा है दैट इज़ ऑल्सो इनटू अ प्यू फिनिश. सो ये भी डेफिनेटली लुक जो है बहुत डिफरेंट आने वाला है. तो किचन की जो एंट्री है ये भी आप देख सकते हो कि आप क्रिएटेड इन आर्च पैटर्न. एंड किचन में एंट्री करते हैं यहाँ पे रेफ्रिजरेटर आ रहा है. यहाँ पे रेफ्रिजरेटर को भी थोड़ा सा कंसील पैटर्न ही यूज़ किया हुआ है विद द पैनलिंग एंड ऑल. एंड यहाँ पे रेफ्रिजरेटर के लिए वी हैव लेट द 40 इंचेस का स्पेस विद द डबल डोर का फ्रिज आने वाला है. एंड उसके बाद जो है हमारा ये आ रहा है पेंच यूनिट. पेंच यूनिट की अभी इनसाइड फिटिंग जो है वो होनी बाकी है बेसिकली. सो एक बार वो आ जाएगा तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा. देन उसके बाद यहाँ पे आ रहा है उनका वॉशिंग मशीन. एज यू कैन सी इन द 3D वॉशिंग मशीन के ऊपर वाला जो ये स्पेस आने वाला है दैट विल बी फॉर द ओवन. एंड देन अगेन यहाँ पे जो है सारे के सारे स्टोरेजेस दिए हुए इन द हाइड्रोलिक. ये पार्ट हो जाने के बाद ये इनका मेन प्लेटफॉर्म वाला किचन आ रहा है. इसका वीडियो मैंने पहले किया हुआ था जहाँ पे मैंने सिंक के बारे में आप लोगों को एक्सप्लेन किया था. सो ये वाले पार्ट में यहाँ पे हमारे स्टोरेजेस आ रहे हैं. यहाँ पे फ्लूटेड और टिंटेड ग्लास आने वाला है. ये ओपन बॉक्स आने वाला है फॉर द कीपिंग सम ऑफ द मग्स रख लो आप, कुछ भी आर्टिफैक्ट्स रखने को आप रख सकते हो. ये भी हमारा कांच का शटर आने वाला है यहाँ पे टिंटेड. ये एरिया हमारा पूरा पैक हो जाएगा सीलिंग. एंड ये हमारा मेन गैस का प्लेटफॉर्म है जहाँ से यहाँ से हमारा सीलिंग से चिमनी आ जाने वाला है. एंड सामने यहाँ पे हमारी स्लाइडिंग आने वाली है. सो ये किचन का भी जो आप ये पाइप वाला हिस्सा देख रहे हो, बेसिकली ये एरिया भी हमने तोड़ के जो है अंदर ही ले लिया था विद द परमिशन, सो दैट किचन जो है हमारा थोड़ा सा बड़ा लुक दे सके. एंड ये वाला जो एरिया आप देख रहे हो ये भी अभी पूरा पैक हो जाएगा. एंड जब ऑपरेट करना होगा तो दे कैन ऑपरेट दैट टू. सो दिस इज़ किचन. एंड यहाँ पे अभी फिटिंग्स वगैरह जो है वो भी कंप्लीट हो चुके हैं. लाइक जो भी मेरे टैंडम्स एंड ऑल लगने थे दैट ऑल हैज़ बीन कंप्लीटेड. यहाँ पे आई हैव नॉट टेकन एनी हैंडल एंड ऑल. वी हैव क्रिएटेड दिस काइंड ऑफ ग्रुप सो दैट डायरेक्टली वो हाथ से ही ओपन हो सके. हैंडल लेस रखा है बेसिकली सो दैट उसका लुक थोड़ा सा डिफरेंट हो. यहाँ पे उनका एक कॉर्नर यूनिट सा बन रहा है ये वाला, जहाँ पे हमारा पाइप आ रहा है. सो यहाँ पे कुछ भी बड़ी चीज़ें हैं दैट दे कैन कीप इट.
एंड ऑब्वियसली बाकी ये सारी चीज़ें दिस ऑल आर शटर। किचन हमारा पूरा का पूरा प्योर फिनिश में जाने वाला है। एंड दिस एरिया इज़ ऑल्सो मेंट फॉर द क्रॉकरी सेक्शन थोड़ा सा, ताकि कुछ क्रॉकरी रिलेटेड चीज़ें जो है वो यहाँ पे रख सकें। एंड यहाँ पे जो है उनका सिंक आया हुआ है, सो ये सिंक वाला पूरा का पूरा एरिया हो जाता है। तो ये वाला जो पूरा प्लेटफॉर्म है ये पूरा उनको बड़ा मिल रहा है फॉर यूजिंग पर्पस ऑफ एनी काइंड ऑफ सर्विस रिलेटेड थिंग। तो प्लेटफॉर्म साइज़ भी यहाँ पे बड़ी हो गई है एंड लुक वाइज भी किचन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एंड ऑफकोर्स जो स्टोरेज पार्ट वो उनका रिक्वायरमेंट था, तो स्टोरेज वाला पार्ट जो है वो पूरा का पूरा यहाँ पे हम कंप्लीट कर पाए हैं। सो जैसे हम किचन से बाहर आते हैं बेसिकली, तो किचन से बाहर आते ही हमारा आता है 2 बेडरूम्स, वन इज़ फॉर किड्स बेडरूम एंड वन इज़ फॉर द मास्टर बेडरूम। एंड ये जो पूरा पैसेज लॉबी क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे वी हैड गिवन वन ह्यूज स्टोरेज एज यू कैन सी। तो ये वाला जो स्टोरेज है बेसिकली ये दिया हुआ है हमने फॉर कीपिंग द वाईफाई स्टाफ्स एंड ऑल। ये पूरा अभी कटिंग हो जाएगा एंड जो भी DVRs एंड ऑल रखने हैं वो वहाँ पे रख सकते हैं। सो दैट इज़ फॉर दैट। नाउ लेट मी टेक यू इन माय फेवरेट बेडरूम, जो कि है उनकी डॉटर का बेडरूम, विच वी हैव क्रिएटेड वेरी क्यूटली। मुझे बहुत क्यूट लगता है। लेट मी नो आप लोगों को कैसा लग रहा है ये बेडरूम। सो अभी व्यू का प्रोसेस यहाँ पे चालू है। सो अभी इसका जो है एक लामी का जो बेस होता है वाइट प्राइमर बेस्ड, वो कंप्लीट हो चुका है एंड अभी इसके कलर्स एंड ऑल जो है वो सब लगने बाकी है। सो यहाँ पे उनका बेड आने वाला है। दिस विल बी अ प्ले एरिया एंड ये पूरा का पूरा जो है MDF बेस्ड में बना हुआ है। एंड सेफ्टी पर्पज़ के लिए यहाँ पे हमने जो है गोल्डन रॉड यूज़ किए हुए, सो दैट बच्चा गिरे नहीं ऑफकोर्स। एंड ये वाला जो एरिया आ रहा है यहाँ पे पूरा का पूरा ग्लास आ जाएगा, तो इसका लुक बहुत डिफरेंट होने वाला है। एंड ये वाला जो स्पेस आ रहा है, ये स्पेस हमारा आ रहा है फॉर द वर्किंग पर्पस। सो यहाँ पे इनका वर्किंग डेस्क आ जा रहा है। ये यहाँ पे फोल्डिंग डेस्क है जो अभी ऑब्वियसली पीओ होने के लिए उसको बाहर निकाला हुआ है। एंड ये वाला जो एरिया है, छोटी छोटी जो भी चीज़ें उनको रखनी है, दैट शी कैन कीप इट। यहाँ पे भी बेडरूम का जो साइज़ था बेसिकली वो हमारा था 10 बाई 9 का। एंड यहाँ पे हमें ये बंक बेड बिठाना था, प्लस मुझे वो वाला बेडरूम थोड़ा सा बड़ा दिखाना था। सो यहाँ पे जो है आप देख सकते हो जो स्पेस दिख रहा है, ये बेसिकली मैंने यहाँ से यहाँ तक जो है 8 फीट तक का ही छोड़ा हुआ है, बिकॉज आई वांटेड कि वो स्पेस में मैं वार्डरोब जो है वो कंसील कर लूँ। एंड ये वाला जो है बंक बेड बन रहा था, तो बंक बेड हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 3 फुट लिया हुआ है, 3 फुट से 2-3 इंचेस ही बाहर लिए हुए हैं, तो फिर यहाँ पे मुझे स्पेस मिल रहा है अच्छा खासा। सो वो मैं आपको दिखाऊंगी आगे कैसे हमने प्लान आउट किया है, या फिर मेरे कुछ प्रीवियस वीडियोज़ है जिसमें आप ये देख सकते हो कि किस तरीके से इस वॉल को हमने डिमोलिश किया था एंड देन एक फॉल्स पार्टीशन जो है हमने क्रिएट करके ये वाला लुक यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। सो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ऐसी थी कि इतने छोटे बेडरूम में क्या बंक बेड पॉसिबल है। सो वी वर लाइक येस ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। सो दैट्स हाउ वी हैव क्रिएटेड दिस बंक बेड विद द प्ले सेक्शन 2। यहाँ पे ये स्लाइड आ रहा है, इस स्लाइड के ऊपर हमारा पूरा कोरियन स्टोन आ जाएगा एंड ये जो स्टेप्स आ रहे हैं इन सब के अंदर स्टोरेजेस हैं, बिकॉज किड्स के स्टोरेज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सो वी वॉन्टेड टू कीप दैट थिंग ऑल्सो इन आवर माइंड कि जो भी स्टोरेजेस वाला पर्पस है वो भी सारी चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट होना ज़रूरी है। सो वी हैव प्लान्ड एज पर दैट ओनली। सो एज यू कैन सी ये वाला जो सेक्शन आ रहा है इनका, यहाँ पे प्रॉपरली वार्डरोब प्लान आउट किया हुआ है एज यू कैन सी। सो यहाँ पे ऊपर इनका ड्रेसिंग मिरर आ जाएगा। देन आई हैव केप्ट एट द स्टोरेजेस पार्ट एंड ऑल, जहाँ पे छोटे छोटे जो भी कपड़े होते हैं वो आ सकते हैं। एंड ये वाला एरिया जो है ये पाइप वाला एरिया था, बिकॉज यहाँ का भी 2 फुट की बालकनी मैंने अंदर ली हुई, जहाँ पॉसिबल था वहाँ ले लिया है मैंने बेसिकली विद परमिशन ओनली, विदाउट परमिशन कुछ नहीं किया है हमने यहाँ पे। तो ये पाइप वाला एरिया जो था वो भी कवर किया है, यहाँ पे भी शेल्फ डाल दिया है मैंने, सो दैट कुछ भी ऐसे अनवांटेड टॉयज़ वगैरह जो होते हैं वो यहाँ पे रख सकते हैं। एंड और यहाँ पे मुझे एक रिक्वायरमेंट थी सिटिंग की बेसिकली, क्योंकि हम यहाँ पे स्टडी टेबल ले रहे हैं, तो आई डोंट वांट कि वो एक स्मॉल चेयर जो है यहाँ वहाँ रोल आउट हो। सो दैट इज़ वे उसको हाइड करने के लिए देन वी हैव क्रिएटेड दिस सिटिंग एरिया हियर। एंड ये वाला एक बैठने के लिए उसका स्टडी चेयर हो जाएगा। एंड ये वाला जो इनसाइड आप बॉक्स देख रहे हैं ताकि खुलेगा पूरी तरीके से, उसके अंदर आपको स्टोरेज मिल जाएगा। तो ये भी एक स्टोरेज पर्पस के साथ ही यूज़ किया हुआ है। एंड ऑफकोर्स यहाँ पे हमारा रिक्वायरमेंट जिस तरीके से चाहिए स्टोरेजेस एंड ऑल, तो उस हिसाब से उसको प्लान आउट किया हुआ है। नाउ इफ यू कम टू दिस पार्ट, यहाँ पे उनका थोड़ा सा बड़ा वार्डरोब प्लान किया हुआ है। तो ये उनका एक पूरा वार्डरोब का सेक्शन आ जा रहा है। एंड यहाँ पे थोड़ा सा एक लॉकर सेक्शन रखा हुआ है।
ये 2 ड्रॉर्स रखे हुए हैं एंड स्टोरेज इस पर्पस के लिए, अंदर दिस इज द स्टोरेज एंड नीचे भी इनका सेम चीज़ है, यहाँ पे भी स्टोरेज है। ये ओपन स्पेस है, अभी पैक है बिकॉज पीयू का वर्क चल रहा है, सो आई कांट ओपन दैट थिंग, मगर अदरवाइज उनको दोबारा से काम लग जाएगा पेपर लगाने का। सो दिस इज़ दिस बेडरूम एंड ये बेडरूम मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है बिकॉज ये बहुत डिफरेंट तरीके से प्लान आउट किया हुआ है एंड वो यू ऑल्सो लाइक दिस बेडरूम। टू कमेंट डाउन बिलो कि आपको ये बेडरूम कैसा लगा। एंड ऑफकोर्स एक और इंटरेस्टिंग सा बेडरूम जो है वो ऑन द वे है, जहाँ पे वी आर गोना प्लान अ बेडरूम इन अ ट्रेन थीम बेसिकली विद द बंक बेड एंड ऑल। सो वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो इंटरेस्टिंग चीज़ों को देखने के लिए आप टू सब्सक्राइब माई चैनल। सो लेट्स सी, अभी मैं आपको लेके चलती हूँ मास्टर बेडरूम में एंड वहाँ का प्लान बताती हूँ। सो दिस इज़ द मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम में अंदर आने के बाद जो है आपको ये वाला जो एरिया है काफ़ी ज़्यादा अभी बड़ा लग रहा है बिकॉज हमारा जो वार्डरोब है वो ये एरिया में कंसील हो गया। एज अ सेट किड्स बेडरूम का जो भी 22 इंचेस के आसपास का जो स्पेस था मैंने वो इस साइड ले लिया एंड एक निश क्रिएट कर लिया, जिसकी वजह से हमारा वार्डरोब जो है उसके अंदर अंदर ही बैठ गया। तो वी हैव गॉट अ वेरी गुड स्पेस बेडरूम के लिए एंड बेडरूम भी काफ़ी ज़्यादा फिर बड़ा लग रहा है मेरा। सो जिस तरीके की रिक्वायरमेंट थी उनकी ना कि हमें थोड़ा सा वो एक बेडरूम ऐसा चाहिए जो थोड़ा सा लग्जरी फील दे एंड बड़ा लगे, जिससे वी गो फॉर द होटल्स एंड ऑल। सो उसी वे में यहाँ पे प्लान आउट किया हुआ है। ये वाला जो एरिया आप देख सकते हो दैट इज़ अ ड्रेसिंग यूनिट पूरा का पूरा एंड यहाँ पे ही हमारा वॉशरूम का डोर आ रहा है। सो वॉशरूम डोर जो है वो भी हम लोगों ने पूरी तरीके से फ्लश लुक में ही प्लान आउट किया हुआ है एंड यहाँ पे हमारा जो है मिरर आ जाएगा विद द बैकड्रॉप लाइट्स एंड ऑल। एंड यहाँ पे जो ड्रॉर्स है वो रखे हैं अभी पीयू करके, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। एंड ये सारे स्टोरेजेस एंड ऑल, स्टोरेज यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा मिला हुआ है। एंड दिस आर्च विच वी हैव क्रिएटेड, यहाँ पे अभी 2 मेटल की हमारी रॉड्स आने बाकी है, वो अभी ऑन प्रोसेस ही है, ऑर्डर नहीं है। तो वो चीज़ें आ जाएंगे। यहाँ पे हमने डुअल कलर कॉम्बिनेशन प्लान आउट किया हुआ है एज यू कैन सी इन द 3D। सो डू लेट मी नो आपको यहाँ के इस घर का कलर पैलेट कैसा लगा बेसिकली। सो मुझे भी एक आइडिया मिलेगा कि आप लोग को मेरे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं या फिर नहीं। सो दिस इज़ अबाउट दिस बेडरूम। यहाँ पे हमने सीलिंग को भी सेम ही तरीके से प्लान आउट किया हुआ, लाइक वी हैव टेकन योर हाफ आर्च, तो सीलिंग में भी वी हैव टेकन द फुल राउंड आर्च पैटर्न। एंड यहाँ पे जो ये वाला एरिया आप देख रहे हो बेसिकली यहाँ पे हमारा आने वाला है कैसेट एसी, बिकॉज ये पूरा घर जो है हमने सेंट्रलाइज एसी ही प्लान आउट किया हुआ है। तो यहाँ पे पूरा VRS सिस्टम है एंड वी हैव प्लान द होल कैसेट एसी है ना। तो जो भी यूनिट्स वगैरह हैं वो हमें बाहर कहीं रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एज एनी विच वे हैव टेकन होल बालकनी इनसाइड। सो हम एक अलग सा डक्ट स्पेस बना रहे हैं जहाँ पे किया हुआ ना कीप दैट एसी का कंप्रेसर यूनिट। सो हर जगह की बालकनी तो हमने अंदर ले ली थी, बट इस जगह पे ये वाले मास्टर बेडरूम में क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ऐसी थी कि मुझे मेरे बेडरूम में हमेशा से एक बड़ी बालकनी चाहिए थी, बट यहाँ पे हमको मिला नहीं है। सो यू सी, अगर बाय एनी चांस इफ यू कैन क्रिएट दैट नो बालकनी फॉर मी, बिकॉज मुझे बालकनीज का बहुत ज़्यादा शौक है। So we were like yes, why not? So that's how we have created the balcony here basically. So यहाँ पे हमने बेडरूम का जो 2 फीट स्पेस था वो मैंने अंदर ले लिया था यहाँ पे बालकनी में एंड वी हैव क्रिएटेड द बालकनी हियर, जो कि ऑलमोस्ट 4 फीट के आसपास की है। एंड इसको जो है मैंने फ्लश लुक ही रखा हुआ है, लाइक फ्लोर एंड दिस बालकनी स्पेस। यहाँ पे एक अलग से इंडिविजुअल स्लाइडिंग आ जाएगी इनकी एंड यहाँ पे एक फोल्डेबल स्लाइडिंग आ जाएगी उनकी। सो व्हेनेवर दे नीड वो पूरा फोल्डेबल स्लाइडिंग ओपन कर देंगे, तो ये एरिया काफ़ी ज़्यादा बड़ा लगने वाला है। एंड ये वाला एक स्लाइडिंग तो इंडिविजुअल उनका आ ही रहा है। सो यहाँ पे वी हैव क्रिएटेड 1 यूनिट विद द स्टोरेज, जहाँ पे हमारा एक आइडल आने वाला है, स्टैचू आने वाला है, जिसको वी हैव प्लान विद द डेकोरेटिव लाइट्स एंड नो आर्टिफिशियल प्लांट्स एंड ऑल के साथ। एंड ये वाली जो सीलिंग आ रही है, ये सीलिंग में हम स्ट्रेस सीलिंग प्लान आउट करने वाले हैं। स्ट्रेस सीलिंग इज़ अ न्यू प्रोडक्ट जो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग है, चल रहा है। सो यहाँ पे हमारा स्ट्रेस सीलिंग आ जाने वाला है। एंड बालकनी बनाने के बाद ये वाला जो एरिया आप देख रहे हो, ये वाला पार्ट भी पूरा का पूरा स्टोरेज है, जैसे कि इन माई ओल्ड वीडियोस बेसिकली। अभी ये सब पसारा फैला हुआ है, सो आई कांट मूव दैट थिंग राइट। सो यहाँ पे हमारा पाइप आ रहा था, पाइप को हमने पैक किया है एंड वी हैव गिवन अ लॉट ऑफ शेल्फ इनसाइड, सो दैट ये वाला यूनिट जो है दैट ऑल्सो कुड बी यूज फॉर द स्टोरेज पर्पज एंड लॉन्ग वार्डरोब तो डेफिनेटली है ही। सो यहाँ पे स्टोरेज वाली जो पार्ट थी वो हमने पूरी की पूरी कंप्लीट की है एज पर देयर रिक्वायरमेंट, एज यू कैन सी इन द 3D।
कि आपको सारी चीज़ें बहुत सेटल लग रही होगी। लाइक वी हैव नॉट शोन ऑल्सो बहुत ज़्यादा ऐसे बॉक्सेस बट पैटर्न्स उस तरीके से प्लान आउट किया कि इट शुड नॉट लुक लाइक दैट। दैट्स इट अबाउट दिस 2 BHK हाउस गाइज। डू लेट मी नो आप लोग को ये घर कैसा लगा और कैसा नहीं, सो दैट मुझे भी थोड़े आइडियाज़ मिल सके। एंड अभी इस घर का जो भी है पूरा कलर का प्रोसेस जो है बेसिकली पीयू वाला वो ऑन प्रोसेस ही है। सो उसको अभी जाने वाला है हमारा 20 to 25 डेज़ के आसपास एटलीस्ट। सो उसका जो फाइनल लुक है मैं आपको एकदम फाइनल वाले टाइम पे दिखाऊंगी। बट ऐसे ही मैंने सोचा क्यों ना एक अपडेट दे दूँ आप लोगों को किस तरीके से है, बिकॉज मेरे ब्लॉग काफ़ी टाइम से नहीं आ रहे थे। सो आई थॉट क्यों ना इस घर को मैं आपको दिखाऊंगी आप लोगों को कैसा लग रहा है। बिकॉज अभी तक जो भी मैं प्रोजेक्ट्स दिखा रही थी वो थोड़े से जोड़ी फ्लैट्स वाले ही थे। तो एक 2 BHK फ्लैट भी मैं दिखाना चाहती थी आपको कि इस तरीके से वी हैव प्लान दैट 2 BHK फ्लैट। सो गाइज डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट द ऑल अपडेट्स एंड कमेंट डाउन बिलो आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।